पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सारा कुछ देखकर भी उस मालिक को पहचान नहीं सके। और आप जी अब जो मालिक ने फार्मूला अपनाया है, अब तो बहुत सीधा कर दिया दाता ने। पहले तो प्रत्येक के पास जाते थे, उसके साथ मत्था पचाई करते थे। कभी वो विरोध करता था, कभी सुनता था, कभी नहीं सुनता था। कभी उसका कोई दूसरा गुरु आकर के भ्रमित कर देता था। कबीर साहब के बड़े बड़े काम को बिगाड़ देते थे। लेकिन अब परमात्मा ने आपको शिक्षित किया, दास को इस योग्य बनाया कि उसके ज्ञान को, उस परमात्मा के दिए ज्ञान को उसके बच्चों तक सरल करके भेज दूं। और पुस्तक बनवाई, बच्चों ने पुस्तक बनाई दास के सत्संगों से, और वो आप तक भेजा। वो परमात्मा पहुंचे आपके पास, चिट्ठी गई दाता की। कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। अब ये तरीका बना लिया दाता ने। टीवी जो खोज है, इंटरनेट वगैरह जो बनाए हैं, ये कंप्यूटर बनवाए हैं, ये मनुष्य स्तर की खोज नहीं है। उस परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने ये बुद्धि दी उस जिन वैज्ञानिकों को, और ये बनवाया। किस लिए बनवाया? कि मेरे बच्चे शिक्षित हैं, घर बैठे इस मेरे ज्ञान को मेरे से परिचित होंगे, मुझे पहचानेंगे। घर बैठे अपना लेकर रजाई करके टीवी ऑन और बैठ जा। सत्संग आता है दास का, कबीर परमात्मा की महिमा का, यो सुने, सीडी लगा ले और पुस्तक पढ़ के अब परमात्मा को पहचानेंगे। ये इसलिए दिया ये ज्ञान, नहीं तो यही मानव था। 4 युग बीत गए। पिछले इतिहास देख लो, राजा लोगों को तो बड़े महान मानते थे। इनका के वाहन होता था, कहते घोड़े गदड़ 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 चले जाते उसमें, और या फिर एक रथ, एक रेड सा जिसमें 4 खच्चर जोड़ के 5 उन्हें घसीटे अंडा करते। ये वाहन थे। राज क्या बनवा दिए? तो वो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। ये जो सब कुछ बनवाया है कबीर परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करवाया। पहले 3 टीवी चैनलों ने समाज कति बिगाड़ दिया, काल न प्रयोग कर लिए, और अब इनका सदुपयोग करेगा दाता। अपने बच्चों को ये ज्ञान सुनाएगा। कुछ दिनों के बाद आप देख लेना, बकवाद करके सब छक चुके हैं, और इससे कुछ हासिल नहीं होना। मानसिक टेंशन रहनी, बकवादों में बच्चे बढ़ गए। ऐसे कपड़े पहन के करते लकड़े हैं लड़की और लड़के बड़े बड़े शहरों में, माता पिता की आंखें नीचे हो जाती हैं। ये किसने दिया देन? किसकी देन है? या इस मीडिया की देन है जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और इसी मीडिया को परमात्मा सदुपयोग के लिए प्रयोग करेगा। एक दिन आएगा, सब समझेंगे। इनमें दूसरी चीज नहीं पावेगी, या तो सिंपल समाचार होंगे या परमात्मा की महिमा चला करेगी। दूसरी बात चलन नहीं देगी जनता। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक वीर देव सिंह बघेल काशी नरेश, काशी शहर के राजा थे। वो परमात्मा की प्यारी आत्मा थी। पुण्यात्माओं, जो अब समय चल रहा है ना, ये पिछली पीढ़ी का, इसमें कंप्लीट कोर्स मिलेगा। जो भी यहाँ इस शरण में आओगा, कबीर परमेश्वर की शरण में इस दास के माध्यम से आएगा, और उसकी एक मंत्रते घड़ी की कीमत बनने लग जाएगी। जितने भी आप साधना करोगे, आपके सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं सब, यानी कति 100 की 100 सच साधना है। और इस साधना की कीमत बहुत गणी है, इसकी बहुत ज्यादा कमाई बनती है। अब क्या होता है, जैसे अब परमात्मा का आदेश है, वचन है कि पूरे विश्व में ये भक्ति होगी, ये ज्ञान होगा, और सब ने देख लिया। पूरी बकवाद करके बड़े बड़े महल बना के
उसमें सारी सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं प्राप्त करके, लेकिन मानसिक शांति नहीं। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं? समुद्र के किनारे नंगे लेटते हैं, एक लंगोटी बांध के, लड़की भी और औरत भी और मनुष्य भी, वहां शांति खोजें। फिर वो सारी उम्र डले ढोए महल बनाए, हेलीकॉप्टर बनाए, उनने शर्म मारोगे जब उनमें शांति है ही नहीं। हमने देखा एक बार गोवा में चले गए, गोवा स्टेट है, वहाँ सत्संग करने गए। वो स्थान भी उस समुद्र के किनारे से ही मिल गया हमने सत्संग का। घूमने के लिए वहाँ चले गए, समुद्र देखने के लिए। हम देखें तो वहाँ बाहर के दूसरे देश के लड़के और लड़कियाँ एक कच्चा पैरे पड़े उस रेत में, और कहा शांति है। फिर वो क्या, वो बनाए बैठे महल, वो वहाँ शांति नहीं है तो वो किस लिए सारा जीवन खो दिया उन पर? शांति जब ऐसे ही है। शांति यहाँ जो थोड़ी बहुत, जो वैसे तो यहाँ शांति नाम की चीज नहीं, लेकिन अधिक दुख से थोड़ा सा सुख हो जाए हम उसको शांति मान लेते हैं। तो हल्का होने से ही बनेगी, इन बकवादों को त्यागने से शांति मिलेगी। और इस भक्ति में जो ज्ञान आवेगा, अब तो लूटा खसोटी लग रही है, कोठी बना लो, बंगला बना लो, लूट लो, रिश्वत ले लो, नो मिला दो, मेरे कर्म बिगाड़े, किसके लिए? कल मृत्यु हो जाएगा, दामने आंडेगा, बताओ, लूटे लाटे रह गए सारे यहीं पर, और पाप कर्म साथ चले गए तेरे। तो इस अध्यात्म ज्ञान से हमारे जो सारे जो खुरापात भरे हैं ना, इस खती खत्म हो जाएंगे और सबकी निर्मल बुद्धि होगी। अब हमने परंपराएं बिगाड़ के एक दूसरे ने देखम देखा सेठ बनना चाहते हैं, चाहे कोई तरीका अपनाना पड़े। जब हमारी रिक्वायरमेंट ही मिनिमम हो जाएंगी सबकी, फिर हमने क्या जरूरत से ज्यादा धक्के खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी। तो इस प्रकार ये सारा एक ढांचा जो बिगड़ा हुआ, समय अवश्य लगेगा। बुद्धिमान समाज है, दास देख रहा है, बहुत सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं दास के इन वचनों को, क्योंकि सबको आवश्यकता है इसकी। अब जैसे प्रसंग चल रहा कि आप जी अब पूरे विश्व में जाएगा, ये सभी भक्ति कराया करेंगे। जो पार होगे वो तो इस समय में अरबों खरबों की संख्या में सतलोक जाएंगे, ये सत्कर मान लेना, अरबों खरबों की संख्या में। और इसी भक्ति को करते करते और मूढ़मती जो पार नहीं हो सके यहीं रह गए, तो उनकी बहुत ज्यादा इस यथार्थ भक्ति साधना से बहुत ज्यादा भक्ति बन जाएगी और वो यहीं रह जाएंगे, काल पकड़ लेगा। जैसे सेठों को, साहूकारों को और बदमाश लूटते हैं, तो ये निरंजन जो है काल, ये बदमाश विलियन है, ये खलनायक है। इनको ले जाएगा ऊपर, सबसे ऊपर होटल में, वहां इसने ब्रह्मलोक के अंदर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अकैलोक बना रखे। तो इनके सभी, और जैसे प्रथम मंत्र आपको दिए जाते हैं इन कमलों को खोलने के, इन देवताओं के, तो इनकी कमाई इनके लोकों में बर्बाद करवाओगा। और ये सब के लोकों में इनके कमीशन है। इनने तो रेस्टोरेंट खोल रखे इन सारे ने, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश ने, दुर्गा नरकाल ने। और वहां आप साहूकार हो, इस भक्ति से बन जाओगे। वहां जाकर आपसे टैक्स लेता है, कहीं 10%, किसी पर उसके आगे अलग अलग वो स्थान है, किसी पर 25%, किसी पर 15%। आपकी पूंजी से अपना गुजारा कर रहा है वो। और आपको जैसे होटल में इंसान जाता है तो वहां वो कुछ नहीं कर सकता, उसने खर्चा करना होता है। सुविधा कुछ भी ले लो, बेल बजाओ, सब सामान सामने खाने का आ जाएगा, लेकिन जेब उसकी ढीली हो रही है। तो ऐसे ऊपर ले जाएगा आपको, फिर वापस पटकेगा जब कति वहां से खोखले हो लोगे, फिर भी इतने पुण्य बच जाएंगे, यहां राजा बना देगा। और परमात्मा कहते हैं वो इतने दयालु हैं, उनको पता है कि ये नालायक फिर रह गया यहीं पर, फिर शुरुआत करते हैं उसको समझाने और बुझाने की। इसी प्रकार ये वीर देव सिंह बघेल उन्हीं पुण्यात्माओं में था जो कभी इस सतयुग के, इस बिचली पीढ़ी के समय में भक्ति करता करता रह गया, और फिर तो हजारों युगों तक ऊपर ही रखता ये काल, नीचे पंजे नहीं टिकने देता, क्योंकि यहीं आकर भक्ति बने। बाकी तो ऊपर अपना कमाई खानी है, बर्बाद करनी।
ना समझ पाओ, क्योंकि वहां इसने इतने नकली चोचले बना रखे हैं, भूल भुलैया कर रखी है। इंद्रजाल कहते हैं जिसको, इंद्रजाल बना रखे है वहां पर। तो ये फिर यही ठाते हैं परमात्मा को, यही पकड़ते हैं दयालु, फिर आते हैं उनके निकट। उससे पहले काल इतना ज्ञान भरवा देता है नकली संतों से कि हमारे पिता ने हमारे निकट आने में भी बहुत समय लगता है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है अपने के पास आने के लिए। वीरदेव सिंह बघेल धार्मिक व्यक्ति था, क्योंकि पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी था, सतगुरु की शरण में रहा था। जैसे इस पिछली पीढ़ी में अपने आत्माओं, एक बार भी जो हंस इस नाम को ले लेगा परमात्मा वाले को, ठीक है वो नहीं गया, फिर उसने छोड़ा नहीं भगवान, ठीक है वो यहाँ वापस रह गया तो समय तो फिर बढ़ गया, पता नहीं कितनी बार गधा बनेगा, कितनी बार कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा, फिर कभी मनुष्य जीवन मिलेगा। जब परमात्मा दया बख्शेंगे वो समय कब आएगा, कितने युगों के बाद आएगा। ये पीक टाइम, जो प्राइम टाइम अब आ रहा है, और इसमें जो आपको अवसर मिला है, ये तो असंख्य युगों के बाद आपका दाव लगा है। और इसमें चूकियों मतियों को बालकों के गीत नहीं है, डूम भाट के गीत नहीं है, गॉड गिवन ज्ञान है, परमात्मा बताया हुआ है। कबीर साहब कहते हैं, गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। वीरदेव सिंह बघेल राजा बना, अपने पुण्यों से परमात्मा के साथ रहकर कभी इतने पुण्य किए थे, जैसे आप जी आ रहे हो, पाठ कराते हो, दान करते हो, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका पता नहीं कितना गुना आपको मिलेगा। यहाँ किया हुआ दान, यहाँ पर वो यथार्थ स्थान है कि सुपात्र को दिया हुआ दान फलता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अभी तक कोई गुरु ही नहीं था, या तो परमात्मा आए थे स्वयं, और या बीच में जो महापुरुष हुए थे, जिनको मालिक मिले 5-6 महापुरुष हैं, उनको छोड़कर आज वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में गुरु नहीं है, चाहे सतगुरु कहो चाहे गुरु कहो। तो यहाँ किया हुआ दान आपको बहुत गणा फल देगा, यहाँ भी सुख देगा, और फिर चलोगे जब यहाँ से, उसमें बड़ा सहयोग मिलेगा, और नाम की कमाई वो अलग से रहेगी। तो ऐसे परमात्मा दयालु उस प्यारी आत्मा वीर सिंह बघेल के लिए भटक रहे थे। एक दिन उस वीरदेव सिंह बघेल ने अपने बाग में, जो उसका रेजिडेंस भी उसी बाग में था, उसके दूसरे किनारे पर अलग से स्थान बना रखा था साधु संत फकीरों के रुकने का, और वहीं वो उनसे अनुष्ठान कराया करते थे, जैसे सत्संग करा लेते हैं। 10-20 भगत संत बुला कर सत्संग कराते थे, जैसे पहले बगैर ज्ञान के सभी ऐसे लकीर पीट रहे थे। ऐसे उसने सत्संग का जो समय निर्धारित कर रखा था, साधु संत आगे वहां सत्संग कर रहे थे, श्रोता बैठे थे, क्योंकि राजा सत्संग करावता, आम आदमी चला जाता है वहां पर, बहुत से श्रोता भी बैठे थे। और ये राजा लोग केवल एक फॉर्मेलिटी करते हैं, जैसे बुला लेंगे किसी ने, भाई हमारे पाठ कर दिए, और वो पाठ कर देगा, पंडित जी बैठ के एक अलग से कमरे में, राजा लोग सैर सपट्टे को घूमते रहते हैं, वो करें जाओ पाठ। ऐसे वो सत्संग करा रहे थे, वो सत्संग कर रहे थे, राजा अपने महल में विश्राम कर रहा था। अब परमात्मा कबीर जी पहुंचे वहां पर, एक सिंपल से वेश में, भगत के वेश में। तो वो संत कैसे हैं, लाल पीले कपड़े पहन रहे होते, माला मूला डाल रखी होती, तिलक विलक लगा रखे होते हैं, वो संत वेशभूषा मानी जाती थी। तो वो संत बैठे, अलग आसन दे रखा, जो सत्संग करने आ रहे थे, श्रोता अलग बैठे थे। परमात्मा उन श्रोताओं में बैठ गए, एक दास की तरह, श्रोता की तरह। उन्होंने सत्संग फरमाया, श्री विष्णु जी की महिमा गाई, श्री कृष्ण जी की, श्री राम की। ये सर्वेश्वर हैं, ये नारायण हैं, शेष नाग पर शयन करते हैं,
सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये अजर व अमर हैं, अविनाशी हैं। ऐसा सत्संग कर रहे थे, सब सुन रहे थे, सब बड़े मस्ती में थे। परमात्मा ने प्रेरणा करी एक संत को, उन्हीं में बैठे थे जो वो नकली, उसने कबीर साहब को देख रखा था कहीं सत्संग करते हुए। तो संत ने कहा परमात्मा से कि भक्त आप भी तो सत्संग फरमाते हो, कृपा आप भी सुनाओ कुछ। कबीर साहब ने कहा कि आप जी ने सारा कुछ तो सुना दिया, अब सूर्य को दीपक क्या दिखाऊं मैं, आपने सारा कुछ ही ज्ञान बता दिया। फिर भी सब कहने लगे नहीं नहीं कुछ तो सुनाओ, जब आप सुनाते हो सुनाओ, प्रसाद दो ये कर। परमात्मा बोले मैं जो सुनाऊंगा वो तुम सहन नहीं कर सकते, तुम बिदक जाओगे। तुम मेरे साथ झगड़ा ठानोगे। साधु संत कहने लगे नहीं नहीं हम झगड़ा क्यों ठानेंगे, उन्हें क्या पता था तेरी जड़ निकाल लेंगे। उन्हें सोची यो रामकृष्ण की सुना देते होंगे, हनुमान की सुना देगा, और कोई बेलड़ी और राम की कथा सुना देगा, उन्हें तो ये सोचा था। सब ने बार बार कहा तो परमात्मा बोले ले सुन लो तो दो बोल मेरे। क्या बताने लगे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। मेरे साधो भाई मोहे सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया। वेद पढ़ियो पंडित भूला वो सार शब्द ना पाया, मेरे साधो भाई मन सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो पंथ चलाया, इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो पंथ चलाया। तीर्थ व्रत का बड़ा महात्म बहुविध जीव फसाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया, इसी भूल में यु शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया। सिर पे जटा हाथ में खप्पर घर घर अलख जगाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में भूले मच्छंदर जिन संगल दीप बसाया, इसी भूल में भूले मच्छंदर जिन संगल दीप बसाया। और विषय वासना के वश होके अपना योग नसाया, मेरे साधो भाई मन सब जग भूला पाया। इसी भूल में मोहम्मद भूला जिन नाराय मजहब बनाया, इसी भूल में मोहम्मद भूला जिन नाराय मजहब बनाया। पर तरिया सिंह फिरा भटकता लिंग और मूछ कटाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। कह कबीर सुनो भाई साधो इस भूल का भेद न पाया, और जिनने मिल गया यू भेद भूल का फिर वो गर्भवास न आया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। गगन में आग लगी बड़ भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी। यो ब्रह्मा मर गया रे विष्णु मर गया, यो शिव जी मरया लटाधारी। इतना कंधे हो तो बेदक गए जैसे उबलते हुए तेल में छीट पानी के छींटे लाग जा। क्या बकवास कर रहा है, चुप हो जा, तूने क्या बकवास सुना रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरते हैं, देखो झूठ बोलता है ये करता। परमात्मा बोले मन कह तलन दो सारी।
इसके ऊपर काफी वाद विवाद चल पड़ा। एक व्यक्ति ने जाकर के वीर सिंह बघेला को बता दिया कि महाराज एक सिर पर आया हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में उठपटांग कह रहा है, वो तो पता नहीं मुसलमान है या कौन किस जाति का है, और उसने तो हलचल मचा दी है वहां पर। तो राजा ने एक नौकर भेजा सिपाही के, जाओ छड़ीदार लाओ, बुलाकर उसको यहां लाओ, पकड़ के बुला के लाओ। वीरदेव सिंह बघेल इतना अवश्य महसूस करता था कि संत को से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। उसने कहा कि जाओ उसको बुला के लाओ। अब उसके साथ संत कोई गया था वो निंदा करने, उसके साथ एक छड़ीदार यानी सिपाही भेज दिया और उसने जाके कहा कि चलो मिस्टर, आपको राजा बुला रहा है। परमात्मा ने कहा भाई मेरा और राजा का के रिश्तेदारी है, मैं तो सत्संग सुनने आया था, इनने कहा दो बात सुना दे, मैंने सुना दी, इन पर उठी नहीं। राजा को आवश्यकता हो ना यहाँ आ जाएगा, मुझे राजा की जरूरत नहीं। छड़ीदार वो सिपाही भी वापस आ गया, दो चार और निंदा चुगली करीब करने लगे, जो तेनों कह राजा को जरूरत होती यहाँ जाए। अब राजा चला गुस्से में होकर कि ऐसा किसका दिमाग घूम गया, कौन ऐसी बकवास कर रहा है। अब इन जनसाधारण का के भी राजा के चाहे कुछ भी हो, चाहे पृथ्वी का पूरा राजा हो, अध्यात्म के सामने इनके सब के छक्के छूट जाते हैं, कोई वस्तुएं नहीं है ये तो मालिक के सामने। अब जब राजा आ रहा था गुस्से में, वीर सिंह बघेल, परमात्मा ने एक लीला करी, वहां बैठे थे, उसी से जमीन से 1.25 हाथ ऊपर यानी इतने ऊंचे ऐसे उठ गए। जमीन से 1.25 हाथ ऊपर आसन रुक गया परमात्मा, और नीचे खाली कुछ नहीं, वहां बैठे केवल वीरदेव सिंह बघेल को दिखाई देते, और को वो जमीन पर बैठे दिखाई देते हैं। वीर सिंह ने पूछा कौन है कि ये बैठे, वो देखे तो जमीन पर कुछ है भी नहीं, यहां बैठे। चरणों में गिर गया, लंबी दंडवत करी, जो पुण्यकर्मी प्राणी था। एकदम जब उसने दंडवत प्रणाम करी, परमात्मा नीचे आ गए। बोल भाई क्या बात है कि महाराज आपका क्या विवाद है। उन परमात्मा ने बताया कि इन्होंने मुझे आग्रह किया कि कुछ सत्संग सुना दो। मैंने इनको मना किया था कि मेरे वचन तुमसे सहन नहीं होंगे, और तुम ठीक सुना रहे हो, सुनाते रहो। इन्होंने ज़्यादा कहा तो मैंने अपना जो ज्ञान सुना दिया, वो इनके गले नहीं उतरा। क्या क्या बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की ये भक्ति बताते हैं, और वेदों और गीता में लिखा कि तीनों गुण की जो भक्ति करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये उल्टी पट्टी पढ़ा रहे तुम्हारे। अब आपको दिखाते हैं, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे। 600 वर्ष पहले परम पिता परमात्मा कबीर जी ने ये वचन बोले थे, जो आज हमारे सदगण प्रमाणित करते हैं कि इन तीनों गुण की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए, इसे मोक्ष नहीं हो सकता। इसके साधना करने से आपका स्वभाव बिगड़ जाता है, क्योंकि ये ना तो इनकी साधना से आपके कर्म दंड मोक्ष होते हैं, और न ही कोई आपके भाग्य में परिवर्तन हो सकता है। जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा, फिर भक्ति का क्या फायदा। अब किसी की मृत्यु का समय आ गया, या किसी को कोई हानि होनी है, टांग कटनी है, प्रारब्ध में लिखिए तो कटेगी वह। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना से कोई बचाव नहीं, जान जानी हो जावेगी। तो कबीर परमात्मा की शरण माने से वो टांग कटनी होगी, इस प्रारब्ध लिखा होगा तो नहीं कटेगी, एक गुट्ठा टूट कर आपका जीवन बच जाएगा। संत शरण में आणते आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूढ़ी होगा काटे बैठ। अब आपको दिखाते हैं परमात्मा ने क्या कहा था। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना। वास्तविक भक्ति साधन मंत्र बिना कैसे उतरोगे तुम पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये देखिएगा 7वां अध्याय 7वां अध्याय। इसमें प्रथम मंत्र हम पढ़ते, इसमें क्या बताया है 7वें अध्याय का गीता जी में कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्तित तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, योग माने साधना में, जिस प्रकार से संपूर्ण समग्रम यानी संपूर्ण तय संपूर्ण रूप से, इसका अर्थ है समग्रम माने संपूर्ण पूर्ण रूप से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन, वो ज्ञान बताता हूँ। अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 2 में क्या बताया है कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब क्या कह रहा है कि ऐसा ज्ञान बता दूंगा, इसको सुनने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। अब हम इसके 12वें श्लोक पर आते हैं। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर ये 12, यहां से इसमें लिखा है, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब पहले इस गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 को क्लियर करते हैं। इसमें बताया कि सतगुण से, रजगुण से, तमगुण से जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त तो मैं हूं, काल कहता है, लेकिन वे मुझ में और मैं उनमें नहीं हूं, क्योंकि ये काल कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पिता है, और इसने इन तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त बना दिया। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इनके द्वारा क्या हो रहा है? रजगुण ब्रह्मा जी के अंदर से निकल रही वो तरंगे हमें प्रभावित करती हैं, जिस कारण से हम संतान उत्पत्ति के लिए विवश हो जाते हैं। सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं काम वासना से प्रभावित होकर के, और फिर यहाँ के सुख सुविधा के लिए ठाठ बाट की बकवादों को उसी के दबाव में हम सब खोज रहे। ये उससे हो रहा है। फिर सतीथी यानी मोह ममता एक दूसरे में, ये सतोगुण भगवान श्री विष्णु जी के शरीर से निकल रही उन तरंगों के कारण हमारे ऊपर अफेक्ट है ये, जिससे हम एक दूसरे ममता है, भाई का बाण, भाई का प्रेम, माता पिता में लगाओ, बच्चों के अंदर संपत्ति में मोह है, ये हटाया नहीं हट सकता। चाहे कितने सिर पर टिकले इंसान, इतने विवश हैं हम यहाँ पर। और फिर तीसरा तमोगुण भगवान शंकर का आपने पता ही है, संहार करता है। कहते हैं इन तीनों से जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण तो मैं ही हूँ, निमित्त तो मैं ही हूँ, लेकिन ये मुझ में नहीं, मैं इनमें नहीं, क्योंकि इनसे अलग रहता है, इनसे गुप्त रहता है अलग से। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता आज तक मैं हमारा पिता कौन है, ये सब गुप्त रहकर सब कार्य करता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं आऊँगा। गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 24-25 में स्पष्ट करता है गीता ज्ञानदाता कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल घटिया अनुत्तम नियम है। और ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुझा, ये मूर्ख ये सामने खड़े ये मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, शरीर माया हुआ, आई एम नॉट कृष्ण, क्योंकि कृष्ण के अंदर तो बोल रहे था वो काल। तो इसने कसम खा रखी है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं किसी के सामने नहीं आता, ये मेरा अटल नियम है। इस आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं हमारा पिता कौन है। इन्होंने समाधि लाला थक गए, इन्होंने लास्ट में विधान बना दिया कि निराकार है भगवान, उसका प्रकाश देखा जाता है। प्रकाश भगवान बिना प्रकाश किसका देखते हो फिर? तो इन जिन साधनाओं को ये करते रहे उससे भगवान प्राप्ति हो ही नहीं सकती। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में कहा कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है, ये जो दिखा रखा है मैंने काल रूप, मैं काल हूँ। और इस मेरी प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से, अर्थात
वेदों और गीता में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। अन्य और कुछ सुविधा मिल जाती है, ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, सिद्धियां आ जाती हैं। इस कारण से इन्होंने वेदों अनुसार जो साधना की उसे भगवान तो मिला नहीं, अपने अनुभव की पुस्तकें बना दी, उपनिषद वगैरह और पुराण। अब परमात्मा ने आकर फिर इस यथार्थ ज्ञान को बताया है। तो अब क्या बताना चाहते हैं कि इन तीनों गुणों से जो कुछ हो रहा है ये काल कह रहा है। रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी, उसका सब का निमित्त मैं हूं। क्योंकि इसको 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करना पड़ता है। इसको श्राप लगा हुआ, इसने गलती की थी, जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों से आप जी को अपना एक आहार फसल के रूप में रखे हुए है। जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों को सब सुविधा नजर आती है उस कसाई की तरफ से उपलब्ध। वहाँ चारा भी होता है, उनके लिए जल भी होता है, शेड भी डाल रखा होता है, झोंपड़ी गर्मी सर्दी से बचाने के लिए, चारों तरफ बाड़ भी लगा रखी होती है हिंसक पशुओं से बचाने के लिए। तो बकरे ये समझ बैठते हैं कि ये बड़ा दयालु भगवान है, हमारा मालिक है। लेकिन उन भोलों को ये नहीं पता, सामने निकाल ले जाता 10-5, किसी का बेटा मरो चाहे बेटी, बाप मरो चाहे माँ, वो नहीं देखता। तो उसमें कहा जाती है इसकी दयालुता। तो यहाँ की सुविधाएं देखकर, यहाँ पर काजू किस्मत सेब संतरे सुंदर आहार देखकर, कणक देखकर, गेहूँ बाजरा ज्वार और ये सब गर्मी सर्दी की मौसम झरने देखकर हम ये सोचे हैं भगवान बड़ा दयालु, हमारे लिए कितनी व्यवस्था कर रखी है। और जब दयालुता कहा जाती है पूरा परिवार का परिवार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तो कबीर परमात्मा ने बताया कि तुम जिसको भगवान मानकर पूज रहे हो, जिसके लोक में रह रहे हो, ये काल है, कसाई है। ये काल कसाई हसत है सर्वलोक को खाए, और अंकुश निर्गुण राम नाम का सतगुर दर पकड़ा जा। परमात्मा के चरणों में आने के बाद इसका प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है। यहाँ दास के माध्यम से अब ये सिद्ध करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। ये देखिएगा अपने ही सदग्रंथों में श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार। ये संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित मोटा टाइप। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। वो शिव कौन है? ये इनका पिता है। ये वास्तविक रूप में नहीं आता, किसी कभी ब्रह्मा के रूप में आ जाता, कहीं विष्णु के रूप में। शिव पुराण में ये शिव के रूप में आया, जिस कारण से इसकी महिमा अलग से बनाई। अब इस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं कि इनसे अलग है उनका पिता। एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का आपस में झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। किस बात पे? ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा पिता, विष्णु जी कहता मैं तेरा बाप। लट्ठम लट्ठा युद्ध हो गया शुरू। तो इस काल ने, इनके पिता ने, जो कहता मैं इनसे अलग रहता हूँ, ये गुप्त रहता है, इसने ऊपर से एक स्तंभ छोड़ दिया, पिलर, लिंग पिलर का सफेद, इनके दोनों के बीच में खड़ा कर दिया एकदम, और बहुत लंबा चौड़ा, ऊपर तक लंबाई बहुत ज्यादा उसकी। इन्हें युद्ध बंद कर दिया, उसका और छोर खोजने में लग गए। फिर ये स्वयं आ गया अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके, शिव रूप में। फिर इनको ज्ञान देने लगा। तो क्या बताता देखिएगा, ये शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पर। ये देखिएगा इनका बीच में जो स्तंभ खड़ा किया उसने, ये चित्र बना रखा है ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच। फिर इनके बाद ये आ गया, प्रकट हो गया, इनसे बातें करने लगा। यहाँ पर 25 पृष्ठ पे ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युग काल आ गया शिव रूप में, अपने पुत्र के रूप में। मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। यह देखना,
अब 26 पृष्ठ पे ये क्या कहता है, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि तथा सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये तो दोनों हो गए, ब्रह्मा और विष्णु। फिर ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है मैं नहीं, 2 अन्य उत्तम कर संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। अब से 2 गया, 2 थे ब्रह्मा विष्णु और 2 ये शंकर रुद्र और महेश्वर, 5वां यू बोलनिया शिव पुराण बोल रहा है। तो इससे क्या हो गया कि ये इनसे अलग है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवताओं में गुण है, ये इनसे न्यारा है। हो गया शिव पुराण से सिद्ध। यू 5वां अलग से है इनका पिता। चौथा ये रुद्र तो 11 रुद्र अलग हैं, वो भी इसी की देन है, लेकिन वास्तव में 3 ही हैं ये, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव। ये देखो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और ये यहाँ से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। 122 से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर मार्कंडेय जी ज्ञान बता रहे हैं। मार्कंडेय जी बोले मुने, यहाँ तक हम इसके सामने लेते हैं, यहाँ पर आते हैं अपने मतलब की बात लेते हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और क्लियर कर पुण्यात्माओं, ये ऐसा जटिल बना रखा है अध्यात्म ज्ञान, 9 सूत उलझा दिया इन अज्ञानियों ने काल से प्रेरित होकर। कबीर साहब कहते हैं एक शेर सूत कच्चा धागा जो चरखे पर काटा करते, कबीर साहब उसको सुलझा सुलझा कर कपड़ा बना करते थे। और किसी दुल्हाई का एक किसी भी बालक ने गलती से कोई छेड़छाड़ दिया, वो सूत उलझ जाता उसका धागा, तो सारा दिन लग जाता था उसको सुलझाने में। बेचारे को एक शेर सूत को 1 किलो को अगर टूट गया तो गांठ लगे, गांठ लगी तक जिसका कपड़ा बुनना है वो ले को नहीं, पैसे दे नहीं, सारा व्यर्थ गया। धीरे धीरे सुलझा सुलझा गांठ भी नहीं पड़े, टूटे भी नहीं और सुलझ भी जाए। तो कबीर साहब कहते हैं उसमें कितना मेहनत और परिश्रम, कितना समय लगता है। इन्होंने, इन अज्ञानियों ने काल प्रेरणा से, नकली संतों महंतों आचार्यों और शंकराचार्यों ने, गुरुओं ने अध्यात्म ज्ञान को ऐसा उलझा दिया इस काल प्रेरणा से कि 9 सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझा ना दूजी बार। अब इस सूत को सुलझाने के लिए दास ने इतने प्रमाण दिखाने पड़ते हैं, कहीं गांठ ना पड़ जा, थोड़ी सी भी कच्चा पॉइंट रह गया, नकलियों का दाव लग जाएगा। रामपाल झूठ बोला है, झूठ बोला है, और ये सारी झूठ बोल रहे, एक भी सच्ची नहीं। तो अब इनको ये कति कंडेम हो जाएंगे थोड़े दिन में, इनके पास स्थान नहीं रहेगा लोकने छिपने को। या तो ये संत स्वीकार कर लेंगे कि सचमुच सच्चाई यही है और सबको कह देंगे अपने भक्त अनुयायियों को, इनका भार हल्का होगा। और नहीं तो इनको यहाँ जगह नहीं रहेगी हिंदुस्तान में रहने के लिए। एक दिन ऐसा आ जाएगा, पलायन करना पड़ेगा इनको दूसरे। तो इस 9 सूत सुलझाने के लिए इतने 1 पॉइंट 1 बिंदु को क्लियर करने के लिए ढेर सारे प्रमाण दे करके फिर आगे बढ़ना पड़ता है। और तभी आज दास सफल हुआ, कबीर परमात्मा की रजा से उसके बच्चों को ज्ञान पहुंचाया। बुद्धिमान समाज सारे प्रमाण देखकर दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, हे भगवान कहाँ छुपा था ये अनमोल ज्ञान। और रो रहे हैं गए और समय गए हुए समय को। यहाँ आते हैं भक्त, एक बूढ़ा सा व्यक्ति 60-65 साल का, और खड़ा खड़ा रो रहा, जो दर्शन कर रहा था। नो ऐसा उसका नो दिल कर रहा था जैसे सीने से लगा लूं, और कह रहा था 10-12 वर्ष मुझे क्यों छोड़ दिया अकेला। वो फंसा हुआ था जय गुरुदेव के,
न्यो रोवे मुझे क्यों त्याग दिया था, मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरे से क्या गलती बन गई, आज मिले मुझे सही ठिकाना। तो ऐसे रो रही पुण्यात्मा, कोई 30 वर्ष से कोई 20 वर्ष बर्बाद करके उनका कुकर पेटा भरेगा, सारा जीवन खो दिया। लेकिन पुण्यात्मा घबराइयो ना, यह साधना ऐसी है थोड़े दिन में रिकवर हो जाएगा सारा आपका पिछला सारा, चिंता मत करना। कबीर साहब कहते हैं जीवन तो थोड़ा है बला दे सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवन लेखद रहनी कोई, या सत साधना तो थोड़े जीवन में पार हो जाओगे। और जो वहां लुट पिटकाए वो तो घनी जोर तो अपना पिछला एरियर पूरा करेंगे और स्पीड तो लगेंगे और जल्दी काम बन जाएगा। तो बात तो थोड़ी सी है, कुछ ज्यादा नहीं। अब कंसेप्ट क्लियर करता है दास आगे, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सहमात्यम। और ये कहाँ से छपी है? खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। अब इसके तीसरे सकंद को दिखाते हैं आपको। अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। इसके प्रश्न नंबर 11 पर आपको दिखाते हैं। यह है प्रश्न नंबर 11, देवी भागवत भाषा टीका तृतीय सकंद अध्याय 5 का ये मंत्र नंबर हम 8वां पढ़ देंगे, 7वां या समाप्त हुआ। भगवान शिव अपनी माता दुर्गा से प्रार्थना कर रहा है कि हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया? तमोगुण में ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण युक्त किए, किस प्रकार युक्त किए? अब इस संस्कृत से अच्छी तरह समझ में आओगे। हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं क्योंकि देवनागरी लिपि है। यदि दया धर्मना, वही 8वां अध्याय है, इसका अनुवाद ऊपर है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है, क्यों बना दिया मैं को तो तमोगुण है। भगवान शंकर कह रहा है मुझे तमोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया आपने। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, इसको रजोगुण क्यों बना दिया? सुविहित किमु सतोगुणो हरि, विष्णु जी को क्यों आपने सतोगुण बना दिया? इति सिद्धम। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब हम फिर आते हैं उस पवित्र श्रीमद् भगवद गीता को समझते हैं। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक पर देखिएगा। अब हमने श्रीमद् भगवद गीता ले ली है, वो सदग्रंथ रख दिए हैं। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 12 अब बहुत आसानी से समझ में आएगा। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं यानी सतिथि, और जो रजोगुण से यानी उत्पत्ति और तमोगुण से संहार होने वाले भाव हैं, जो क्रियाएं हैं, उन सब को मुझ से ही होने वाले ऐसा जान, क्योंकि नियमत यही है उसका। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। यानी ये ब्रह्म जो है श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये काल श्री कृष्ण में बोल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और विष्णु ही श्री कृष्ण थे। अपने पुत्र श्री कृष्ण में आकर ये बोल रहा है और गीता का ज्ञान दे रहा है। अब क्या बता रहा है अर्जुन को देखिएगा। अब हम 7वें अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ेंगे। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राण समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये क्या कह रहा है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश पर ही सब आसक्त होए बैठे हैं। इन तीनों गुणों से ऊपर मुझ ब्रह्म को ये नहीं जानते, कोई नहीं जानता। आगे देखो। अब 7वें अध्याय का हम 14वां श्लोक पढ़ रहे, 13वां 12वां पढ़ लिया। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं।
नमस्कार सर। सर साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? शिव कुमार दास। शिव कुमार जी, आप कहाँ से हैं? मैं आगरा से हूँ। शिव कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 17 अप्रैल 2016 में नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधना भी करते थे? जी, मेरे पापा मम्मी सोमवार का व्रत रखा करते थे और जो पूजा पाठ किया करते थे वही मैं किया करता था। लेकिन मैंने देखा घर में कि ज़्यादातर प्रेत बाधाएँ रहती थी और कभी डॉक्टर के पास जाते थे, उनसे आराम नहीं मिलता था और तांत्रिक वगैरह घर में आया करते थे। तो मुझे लगता था कि शायद तांत्रिक वगैरह जो आते हैं इन्हीं से लाभ मिलता है। तो मैंने भी सोचा कि शायद मुझे भी इसमें जाना चाहिए और देखना चाहिए कि ये क्या होता है। तो मैं भी तांत्रिक की किताबें लाया और एक गुरुजी थे यमुना पार तांत्रिक बहल, उनको मैंने चिट्ठी लिखकर भेजी और उन्हें अपना गुरु मानकर मैंने भी ये काम चालू कर दिया और देखा तो इसमें काफ़ी लोगों को लाभ भी मिलते थे। और इसके बाद घर की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि घर में बहुत ही ज़्यादा गरीबी की स्थिति चलती थी। पापा ईमानदारी से पैसा कमाते थे, फिर भी हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा था। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? तो पापा मम्मी ने बोला कि हम भी गुरु बनाना चाहते हैं, हमें भी लेके चलो। तो एक दिन वो उनके साथ चले गए बरवाला आश्रम में और उनको 2013 में पापा मम्मी उनसे जुड़ गए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी, मैं तो नहीं जुड़ा था, लेकिन पापा मम्मी के जुड़ने के बाद मेरी भाभी को 15-16 साल हो गए थे और बच्चे नहीं हो रहे थे और सब डॉक्टर्स को दिखा लिया था। तो उसके बाद 1 साल बाद ही मेरी भाभी को लड़का हुआ और मेरी मम्मी की जो प्रॉब्लम थी, जैसे प्रेत बाधाएं जो थी, वो अपने आप ही सॉल्व होने लगी। हमारे घर में कोई बाबा वगैरह ये सब आते थे, जिस दिन नाम दीक्षा ली उसी दिन वो सब चले गए और धीरे धीरे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी। लेकिन मैंने नाम दीक्षा नहीं ली थी और मेरी भी प्रॉब्लम थी, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं आ रहे थे, वो भी आने लगे। इसके बाद कुछ साल बाद मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दर्शन दिए और बोले कि बेटा आश्रम में आना, हम तुम्हें समझाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैं आश्रम भी गया, लेकिन आश्रम जाने के बाद भी मेरे मन में कुछ नियम ऐसे थे जो मेरे मन में ऐसे आते थे, इन नियम को कौन मानेगा और कैसे कर पाएंगे। तो मैंने नाम दीक्षा नहीं ली और मैं आश्रम होके लौट आया। लौटने के बाद मेरे साथ एक कॉलेज में, मैं प्रिंसिपल हूँ IIMT में, तो मेरे साथ एक घटना घट गई। किसी ने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा दिए। उन आरोपों के चलते मेरे साथ इतनी मानसिक परेशानी हो गई कि मुझे सुसाइड तक की नौबत आ गई। और जिनसे मुझे उम्मीद थी कि मेरी सपोर्ट करेंगे या मेरा साथ देंगे, उन्होंने नहीं दिया। जितने भी बड़े लोग थे, पैसे में भी सक्षम थे और जिनसे उम्मीद नहीं थी, उन्होंने मेरा साथ दिया। लेकिन जब मैंने देखा चारों तरफ ही और प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है, सुसाइड करने की नौबत आ गई है, तो मैंने देखा कि संत रामपाल जी महाराज की जो पूजा करते थे पापा मम्मी, वहाँ पर अलमारी में मैंने दीपक लगाया और दीपक लगाने के बाद मैंने अरदास की कि हे संत रामपाल जी महाराज, अगर मेरी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई तो मैं आपसे नाम दीक्षा ले लूँगा और जीवन भर आपकी भक्ति करूँगा। ये कह के मैं चला गया और जाने के बाद SP ऑफिस के अंदर जाने के बाद सारा जो प्रॉब्लम थी या जो भी केस था मेरे फेवर में आया और मुझे वहाँ से छुटकारा मिल गया। उसके बाद मैं नाम दीक्षा लेने के लिए नामदान सेंटर आगरा गया और वहाँ से मैंने नाम दीक्षा ली। लाभ मुझे ये हुए कि मैं सभी अपने पापा मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, मैं भी करता हूँ। पापा मम्मी ग्वालियर जा रहे थे मेरे बच्चों के साथ में, तो पापा ने सोचा कि पानी भर के ले आऊँ, गाड़ी रुकी हुई है। तो गाड़ी रुकी थी, पापा बोतल लेके गए पानी भरने के लिए और जैसे ही बोतल भरी और देखा कि ट्रेन चलने लगी, तो पापा दौड़ कर आए और उसका हैंडल पकड़ लिया ट्रेन का, और एक हाथ से ट्रेन का हैंडल पकड़े हुए थे और लटके हुए थे और लटके लटके गाड़ी चल रही है और गाड़ी चलते में नीचे पैर उनके घसीटते जा रहे थे। उन्हें लगा कि अब पैर नहीं बचेंगे, पर उन्होंने गुरुजी का नाम लिया, संत रामपाल जी महाराज का, और मन में ध्यान लगाया तो वो कैसे करके सीढ़ियों पे चढ़ गए ट्रेन की, पता नहीं चला। और ये सबसे बड़ा लाभ मिला मुझे आज। और मुझे सपना दिया रात को ही संत रामपाल जी महाराज ने कि तुम्हारे पिताजी की आयु हमने 100 वर्ष की बढ़ा दी है। उसके बाद दूसरा लाभ ये हुआ कि मेरी जो छोटी लड़की है उसके पेट में दर्द था और पेट में दर्द रहने के कारण मैं डॉक्टर के पास ले गया, कोई आराम नहीं मिला और इतनी कंडीशन ख़राब हो गई कि वो बिल्कुल रोने लगी, चीखने लगी। तब मुझे लगा कि शायद ये भी संत रामपाल जी महाराज ही ठीक कर सकते हैं। मैं उसे भी दीक्षा दिला के लाया और उस दिन के बाद आज का दिन है वो बिल्कुल ठीक है। और मेरे भी लड़का नहीं था,
संत रामपाल जी महाराज जी मेरे ऊपर कृपा करेंगे। तो कई लोगों ने बोला भी था कि भाई दवाई दे दो, लड़का हो जाएगा, ये कर लो। मैंने कहा मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ, अगर मुझे दवाई लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर फ़ायदा क्या है। तो मैंने घर में ही उसका नाम मानिक करके रख दिया कि मैंने मानिक ही होगा। और 9 महीने के बाद जब लड़का हुआ तो सभी लोग मानने लगे कि हाँ गुरुजी हैं, और विश्वास से उन्होंने भी लड़का दे दिया। तो ये मुझे दूसरा लाभ मिला। इसके बाद मेरा भी प्रमोशन हुआ और आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। हम लोगों ने अपना मतलब मकान नहीं था, कहते हैं कि गुरुजी से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो 4 महीने बाद बड़ा लाभ मिलता है। तो मैंने जिस दिन दीक्षा ली और मैंने मकान के लिए पैसे थे नहीं मेरे पास, तो लोन के लिए 15 लाख का लोन लिया। अब लोन पास करने के लिए पैन कार्ड चाहिए, पैन कार्ड मेरे पास था नहीं और निकल भी नहीं रहा था। तो ये प्रॉब्लम दिखी, तो फिर अरदास लगाई, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आप ही कुछ कर सकते हैं। तो 3 साल पहले कभी अप्लाई किया होगा, वो अचानक से सामने आ गया मोबाइल में, उसी से हमने रसीद निकलवाई और हमारा इस तरह से लोन निकला और 4 महीने बाद हम लोग अपने घर में पहुंच गए। ये सबसे बड़ा लाभ हुआ। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत सही नहीं थी क्योंकि आमदनी तो थी पर पैसा दिखता नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने दीक्षा ली तो उसके बाद पता चला, संत रामपाल जी महाराज से मैंने जब दीक्षा ली उसके बाद हमारा 15 लाख का लोन मात्र 2.5 साल में पूरा हमने चुका दिया। और कैसे क्या कहाँ से किया ये पता नहीं चला। उसके बाद आज हमारे घर में सब कुछ है। आज परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से अपनी कोठी में रह रहे हैं और मानसिक रूप से सभी सुखी हैं। और जब से मैंने दीक्षा ली है तब से मुझे ये भी लाभ है कि शारीरिक और मानसिक पूरा सुख है, कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस ये है कि भक्ति मर्यादा में रह के हमें भक्ति करनी होती है। एक बार क्या हुआ कि मेरी बहन को शुरू से ही प्रेत बाधा रही है, क्योंकि मेरी एक सिस्टर थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी, वो भी हमारे घर में ही घूमती थी। तो सफ़ेद साड़ी में कोई चुड़ैल उनको बार बार परेशान करती थी। वो हमारे घर आई और हमारे घर आने के बाद वो 6 महीने रही वहाँ पर। तो 6 महीने रहने में क्या था, आरती में बैठती थी, बस इतना ही करती थी, आरती में बैठ जाती थी वो। तो बैठने पर एक दिन क्या हुआ, वो रात को सो रही थी, रात को 2 बजे अचानक उनकी नींद खुली और वो उठी। और उठने के बाद उन्होंने क्या देखा कि संत रामपाल जी महाराज सफ़ेद कुर्ते में खड़े हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज उनसे कह रहे हैं कि बेटा आप सो जाओ, चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ और मैं इसको देख लूँगा जो भी आपको परेशान कर रही है। अब उनके और जो प्रेत था उनके बीच में गुरुजी और उनकी क्या बात हुई संत रामपाल जी महाराज की, ये तो नहीं सुना मेरी बहन ने, लेकिन उसको क्या सुनाया और कैसे हड़काया और उसे भगा दिया। और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने मेरी बहन से बोले कि बेटा तुझे जो 2 परेशानियां हैं वो तेरी मैं दूर कर दूंगा, तेरी जो लड़का नहीं है वो और जो तेरे हस्बैंड की नौकरी नहीं है वो। ऐसे बोलकर अंतर ध्यान हो गए, चले गए वहाँ से। और मेरी बहन देखा तो सुबह अपने पलंग पर नहीं थी और बीच में बिल्कुल घर के लेटी हुई थी। उसने सुबह उठ के बताया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी बात हुई। और उसके बाद मेरी बहन को लड़का भी हुआ और मेरे जो जीजाजी हैं उनकी नौकरी भी लग गई और उनको लड़का हो गया। और एक लाभ बताना चाहूँगा, मेरी मम्मी छत पर किसी काम से चढ़ रही थी, चढ़ते चढ़ते मैं ऊपर जैसे ही चढ़ने को हुई उनका पैर फिसल गया और वो उल्टी नीचे गिरी और एक गमला रखा हुआ था सीमेंट का, उसके ऊपर जाके गिरी। गमला पूरा चूर चूर हो गया और रीढ़ की हड्डी में हल्की सी चोट भी आई और पूरा निशान पड़ गया नीला। लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में हैं, डॉक्टर के पास तो जाते ही नहीं हैं और हमने कहा वही सही करेंगे। और 6-7 दिन तो जब हुए जब मम्मी पूरी तरह से फिर से स्वस्थ हो गई। बाकी चोट लगी उसके बाद भी वो काम करती रहीं और उन्हें ऐसा कोई परेशानी नहीं हुई कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या क्या हो रहा है। बाकी ये सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। और घर में मम्मी का ब्लड प्रेशर आज के टाइम में 220 पर हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, उनका 250 रहता है और 250 में भी वो काम करती रहती हैं। ये भी बड़ा चमत्कार है कि उन्हें उस कंडीशन में भी कुछ नहीं होता, जबकि डॉक्टर कहते हैं कि भाई इसके बाद तो आप उन्हें एडमिट कर दो, दिखवा लो, ये प्रॉब्लम हो जाएगी वो हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है और इतने में भी वो काम करती रहती हैं संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, जैसे कि आपने बताया संतान न होने की आपके परिवार में समस्या थी, फिर आपके परिवार ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आप लोगों को संतान की प्राप्ति हुई। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वह भी आप ही की तरह इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से यही प्रार्थना करना चाहूँगा,
संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान बता रहे हैं, एक बार उसे सुने जरूर और उसे अपने ग्रंथों से मेल कराएं कि क्या वाकई में वो कह रहे हैं वो ज्ञान सही है या गलत है। और उस ज्ञान के आधार पर आप भक्ति करके देखें, नाम लेके देखें, और आपको आज जो समस्या है उससे तो आपको छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा। साथ में जो जन्म मरण की परेशानी है, जो सबसे बड़ा रोग है आज के समय में, वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। और ये रोग सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही ख़त्म कर सकते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सत्य बात है। सर, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, आप एक मैनेजमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। हम आपसे यह पूछना चाहेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, क्या ये सही है? जो लोग ये बात करते हैं कि अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं वाकई में, तो पढ़े लिखे होने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि हम अपने धर्म ग्रंथों को खुद पढ़ के देखें क्या वाकई में संत रामपाल जी जो महाराज जो बता रहे हैं वो एक्चुअल है या नहीं है, या हम लोग ऐसे ही उन्होंने बता दिया और मान लिया। ये बिल्कुल नहीं है। जब मैं उनसे जुड़ा था तो जुड़ने पर मैं सिर्फ ये सोच के जुड़ा था कि मुझे आराम मिल जाए, मुझे जो परेशानी हो रही है वो दूर हो जाए। लेकिन बाद में ये पता चला कि मैं जिससे जुड़ने जा रहा हूँ ये तो खुद परमात्मा आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज। और मैंने उनके ज्ञान सत्संग को बाद में सुना और मैंने अपने धर्म ग्रंथों से मिलाया, गीता जी भी देखी, वेद भी देखे, कुरान भी देखे, बाइबल भी देखे, गुरु ग्रंथ साहिब भी देखा, सब देखा तो पता चला कि जो भक्ति विधि वो बता रहे हैं वो तो सब हमारे शास्त्रों से मेल खाती है और इसीलिए हमें लाभ मिलता है। परमात्मा तो एक ही है और वो कौन है ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। बाकी जो लोग हैं वो अपनी अपनी भक्ति और क्रियाओं में लगा के बस भक्तों को उलझाए हैं, ये बिल्कुल सही बात है। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद देवी देवताओं की भक्ति या ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति को छोड़ना पड़ता है? जी नहीं, ये जो भी बोलते हैं ये धारणा बिल्कुल गलत है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी की तो कोई पूजा वैसे करता भी नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा भी कैसे करनी, साधना कैसे करनी है, उनके मंत्र क्या हैं, ये भी संत रामपाल जी महाराज ही बता रहे हैं पूरी दुनिया में, और शायद कोई बता भी नहीं रहा है। और भक्ति विधि क्या है और इन देवी देवताओं की साधना कैसे करनी है, इनकी मजदूरी कैसे करनी है, जिससे ये हमें लाभ दे सकते हैं, ये भी संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। बाकी किसी के पास ये मंत्र है ही नहीं जो बता सकें कि इनसे हमें लाभ कैसे मिलेगा, तो ये पूजा छुड़ा नहीं रहे हैं, ये पूजा बता रहे हैं और इनसे लाभ कैसे मिल सकता है ये भी पूर्ण जानकारी संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए चैनल पर जो नीचे पट्टी चलती है उस पर उनके फ़ोन नंबर आते हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और नामदान सेंटर आगरा में या हर शहर में खुले हुए हैं, आप वहां पर संपर्क करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि दीक्षा लेने से पहले आप जो भी उनकी पुस्तक हैं, ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति कतरा जान, ये पढ़ें और ज्ञान समझें, क्योंकि ज्ञान समझ में आ जाएगा तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं वो क्या है। क्योंकि जब तक आपको ज्ञान नहीं समझ में आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति में मर्यादा बहुत ज़रूरी है। जो भक्ति मर्यादा में रहकर आज भक्ति कर रहे हैं उनको सब लाभ मिल रहे हैं और यहाँ भी लाभ मिल रहे हैं और मोक्ष भी मिलेगा उन्हें। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।